नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जुबलियन फूडवर्क। देखिए जुबलियन फूडवर्क आप सभी जानते हैं एक फूड सर्विसेज कंपनी है। देखिए दो तरीके से कंपनी होते हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। फूड सर्विसेज कंपनी और फूड डिलीवरी कंपनी दोनों अलग अलग कैटेगरीज है। सर्विसेज कंपनी का मतलब है वो कंपनी खुद खाने पीने का चीज बनाते भी है और बेचते भी है और उसको डिलीवरी भी करते हैं। और डिलीवरी कंपनी कौन सा होता है जो खुद का खाना नहीं है दूसरा खाना का उसे डिलीवरी करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से आप बोल सकते हैं जोमेटो, डंजो और स्विगी, ये सारे के सारे कंपनीज डिलीवरी कंपनी है। और फूड सर्विसेज कंपनी के हिसाब से बात करें तो जुबलियन फूड इसका एक एग्जाम्पल है। तो दूसरा एक एग्जाम्पल मुझे आपको कमेंट करके बताना होगा कि फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में और कौन कंपनी काम करते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो इस कंपनी के बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जो अपडेट यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे तो फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में इस कंपनी की भी ग्रोथ बढ़ा है, तो इसका डिलीवरी बॉयज भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक बातचीत बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट बिग्स ऑर्डर फ्रॉम उबर एंड जुबलियन फूडवर्क्स एंड फॉर एंड टू एंड ईवी सॉल्यूशंस। अभी कहेंगे सर उबर के साथ यहाँ पे डील किया और उबर के साथ उबर का जो मतलब इलेक्ट्रिक जो स्कूटर यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे जुबलियन फूड का क्या फायदा होगा? देखिए फायदा तो बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए जो डेली इसका सबसे ज्यादा एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा था, जो डिलीवरी बॉयज है उस डिलीवरी बॉयज को ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था। अभी देखिए उसको पैसा क्यों ज्यादा देना पड़ा, क्योंकि पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है उस हिसाब से उसका खर्चा ज्यादा था, तो इसलिए प्राइस भी ज्यादा देना पड़ता था पर डिलीवरी में। अभी देखिए जब इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर जो डिलीवरी बॉयज काम करेंगे तो उसका खर्चा कम हो जाएगा, तो सस्ते दाम में वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट वो लोगों को होगा, तो जिसके लिए कंपनी का जो एक्सपेंस है वो घट जाएगा और एक्सपेंस घटने के पीछे कंपनी का सबसे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है सारे चीज एक के साथ एक रिलेटेड है। आपको सिर्फ क्लियरेंस यही रखना है कि आप जब किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि उस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ क्या है और फ्यूचर में वो किस तरीके से सोच रहा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में यहाँ पे जो थिंकिंग रखा है वो कुछ पॉजिटिवली थिंकिंग है। तो जुबलिन फूड के बारे में एक ही बात कहूँ, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो देखिए कंपनी अच्छा खासा सेल्स को इंक्रीज भी किया। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया। अभी प्रॉफिट कम हुआ, क्यों कम हुआ उसके पीछे कारण भी है। कंपनी जो एक्सपेंस किया था वो एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। और एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि एक्सपेंस अगर ज्यादा हो जाए तो कितना भी सेल्स कर ले कंपनी का प्रॉफिट तो कम होगा ही होगा। तो फिर भी कंपनी एक एवरेज लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो देखिए कंपनी को बेचकर भाग नहीं गया, वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर होल्डिंग उठा के रखे हैं। इंस्टीट्यूशन एफआईएस और डीएस कंटिन्यूस टू होल्ड इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि इंडिया में जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है लोगों के हाथ में टाइम नहीं होगा और लोग ज्यादा से ज्यादा पिज्जा इस तरीके से प्रोडक्ट को खरीदारी करना चाहेंगे। और फेस्टिवल का माहौल ऑल ओवर इंडिया में हर साल में लगातार मतलब होते रहते हैं। तो जिस बेसिस में पिज्जा का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते जाएंगे और बहुत सारे आउटलेट जोमेटो जो है ओपन कर रहा है और उस हिसाब से देखा है तो और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। अभी इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, लास्ट कुछ फ्यू डेज में जो डिलीवरी का डेटा है आपको अच्छा खासा डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिलेगा, करीबन 60 to 50% के आसपास। अब इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया, कुछ इस तरीके से लेवल्स बना था। कप विद हैंडल पैटर्न्स, दो बार पैटर्न स्केट होने के बाद ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हायर लेवल में ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा तो आपको रिट्रेसमेंट में एंट्री लेना चाहिए। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट जगह पे एंट्री बना और मेरा जो टारगेट बनेगा एक्चुअली वो टारगेट है 620 रुपीज के आसपास। तो इस टारगेट को मैं फॉलो करके चल रहा हूँ। आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी बहुत बड़ा एक अपडेट आया, तो अभी माफी चाहता हूँ, केपीआईटी ग्रीन एनर्जी। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी नहीं है, केपीआई ग्रीन एनर्जी जिसके ऊपर आज मैं बातचीत करूंगा। इस कंपनी एक ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर, एक सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और
सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे काम भी कर रहा है। अभी एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी 2008 में स्टार्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी देखा जाए तो 15 इयर्स कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं। तो 15 इयर्स हो चुके हैं, इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस में कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। अब मान ही लेता हूँ कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है। अभी आपको ये देखना है कर्जा कितना ज्यादा है और कहाँ पे लिया गया है। अगर कर्जे के बारे में मैं चर्चा करूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो कर्जा है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर कंपनी का शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा होता तो मैं इस कंपनी से दूर ही रहता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कर्जा इतना ज्यादा कर्जा वो मिटा नहीं कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन करेंगे सर क्यों नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी से 150 करोड़ है, क्या वो कंपनी हर साल में 800 करोड़ का कर्जा मिटा पाएंगे? आपको क्या लग रहा होगा? मुझे तो नहीं लग रहा होगा। तो 200 करोड़ का कर्जा इस ईयर में वो मिटा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा वो धीरे धीरे करके मिटाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल्स को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है, फिर भी उस कर्जे को वो मतलब रीपेमेंट करने के लिए बिजनेस को भी एक्सपेंड कर रहा है। और एक डेटा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नी, इस वेबसाइट के माध्यम से इसको पब्लिश किया गया, जहाँ पे बताया गया कि 1400% का जो रिटर्न्स है कंपनी दिया है, और वो भी किसके लिए? दिस माइक्रो कैप कंपनी एंटर इनटू एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर चुके, किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ डील किया है, और वो भी किसके ऊपर? ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर। इसका मतलब सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए एमओयू साइन कर चुके हैं, और वो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ। इस डील होने के कारण कंपनी के जो और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है, और भी बढ़ने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। अब मान ही लेता हूँ कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो क्वार्टरली जो सेल्स है वो देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है। एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है। 21 करोड़ से बढ़ के हो चुके 35 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब हाई ग्रोथेबल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपके साथ शेयर करूं कंपनी के चार्ट पैटर्न में, तो चार्ट पैटर्न मुझे बहुत बार कमेंट्स किया गया, सर अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करूं? देखिए फिलहाल का जो सिचुएशन है, बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब भी नीचे आया इस सपोर्ट को टच किया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अभी एक बात आप ध्यान देना, कंपनी का अगर यहाँ से मैं एक पॉइंट्स मार्किंग करूं, चलो मैं आपको मार्किंग करके देता हूं। तो अब अगर इस पॉइंट को मार्किंग करूं, जो ट्रेड यहाँ पे बन रहा है वो हायर लो बन रहा है। हायर लो बन रहा है, इसका मतलब लो जो बन रहा है वो हायर लो में बन रहा है, ऐसे नहीं कि लोअर लो में बन रहा है। अगर नीचे जाकर लो बनता तो मैं डाउन साइड का टेन लेता। तो यहाँ पे मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है, इस तरीके से परफॉर्मेंस करते करते वो ब्रेकआउट करेगा, और बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो इसलिए आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया के एक लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने सारे टेलीविजन वगैरह हो गया, देखा जाए तो जितने सारे हॉस्पिटलिटी जो इक्विपमेंट्स है उसको भी कंपनी बनाते हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो कंपनी रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन कंपनी नहीं बनाते, रेफ्रिजरेटर, उसके साथ साथ कंपनी वॉशिंग मशीन, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी बनाते हैं। कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो एलईडी लैंप्स के ऊपर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स के ऊपर है। तो कंपनी का हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। जब से कंपनी के ऊपर साउमी का अपडेट्स आया कि साउमी इन डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़कर काम करेंगे, तब से लेकर इस कंपनी भागते जा रहा है, और कंपनी का हाई ग्रोथेबल होने का चांस कारण यही है। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। कंपनी का आरओसी आरओई मुझे ज्यादा अच्छा खासा देखने को मिला। डेप्थ कम है, इनकम भी ज्यादा है, और फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा देखने को मिला। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सेल्स अलग लेवल में ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है, और उस हिसाब से एक्सपेंस को भी मेंटेन किया, और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। 52 करोड़ से बढ़ के 63, 77 और 113 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। इसका मतलब हर लेवल में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रहा है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो मतलब कंपनी का रिजल्ट के बारे में चर्चा करते हुए अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करूं, तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी का कर्जा ठीक ठाक लेवल में है, छोटा मोटा कर्जा है। सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ा। उसके साथ साथ कंपनी इस बार CWIP में, मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर 410 करोड़ के आसपास पैसा लगा चुके हैं। इसका मतलब जो कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इतना बड़ा पैसा लगा रहा है, क्या आपको क्या लग रहा है कि वो कंपनी बेकार है, वो कंपनी खत्म हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं।
वो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करेंगे, इसीलिए वो पैसा लगाता जा रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर वो भी देखिए, जो कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं था, वो आज डीएस ने 8% का होल्डिंग से बढ़ा के कर चुके हैं 27% के आसपास। एफएस के पास भी होल्डिंग है, करीबन 15% के आसपास होल्डिंग था, वो अभी भी 15% के आसपास है। प्रोमोटर के पास 33% और पब्लिक के पास 23%। हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं, हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। तो बाकी कभी कभी आप ट्रेड बनेगा तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। अगर स्विंग ट्रेडिंग आप करना जानते हैं तो जरूर करिए। और मैं जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको सिखाता हूँ, उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को फोकस में रखिए, रिसर्च करिए। जब भी इस तरीके से ट्रेड बनेगा तो ये सारे पैरामीटर्स फाइनेंशियली चेकआउट करना। अगर फाइनेंशियल डेटा अच्छा है और उसके बाद टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है तो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट आज नहीं तो कल आपको जरूर देंगे। तो रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो 64-65% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अगर सॉरी माफी चाहता हूँ, और यहाँ पे कंपनी की जो डिलीवरी है वो थोड़ा सा वीकनेस में देखने को मिला। जो डिलीवरी में पहले आपको दिखा दिया था वो दूसरे कंपनी के ऊपर था, माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरी का जो वीकनेस है अभी भी है, क्योंकि अभी भी प्रेशराइज है मार्केट में, तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर भी प्रेशराइज देखने को मिला। अब इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैंने लेवल मेंशन करके दिया। शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद मुझे लगता है धीरे धीरे करके वो अप टेन में जाएगा और यहाँ पे इस लेवल तक टारगेट बन सकता है। अब अभी कहेंगे सर यहाँ तक टारगेट बनेगा, आपको कैसे पता था? यहाँ पे देखिए मुझे पता नहीं है, मुझे इस रेंज को मार्किंग करना है। इस रेंज जब मार्किंग करेंगे तो आपको वही रेंज यहाँ पे बिठा देना है, जो रेंज बनेगा वही बनेगा इसका टारगेट। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड। तो बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है, मतलब पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज में अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद कंपनी के बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। कंपनी 1050% के आसपास यहाँ पे आपको डिविडेंड देने वाला है, करीबन 105 रुपीज के आसपास डिविडेंड देने वाला है और आज तक की हाईएस्ट डिविडेंड है। तो कंपनी फर्स्ट टाइम इतना बड़ा डिविडेंड एक साल के बाद दे रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके आपको डिविडेंड के बारे में सोचना चाहिए। तो कुछ अपडेट्स था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।